अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर मैं आपसे आज इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूं, वो ये कि बाबर आजम इंजरी का शिकार हो चुके थे, लेकिन अब वो मुकम्मल फिट हैं। ये हम आपको बताएंगे अपने इस व्लॉग में कि आज बाबर आजम के बारे में अपडेट जो आई है कि बाबर आजम जिम कर रहे थे और जिम के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी किया और उसके साथ उन्होंने बकायदा अपनी प्रैक्टिस का आगाज भी कर दिया। मैं आपको बताऊंगा, आप भी सोच रहे होंगे बाबर आजम इंजरी का शिकार कब हुए, क्योंकि अभी तो हमारी वार चल रही थी भारत के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6-0 से जो है ना वो जीत लिया हमने सीरीज। तो उस वार के जो है ना दौरान किसी को पता ही नहीं था कि बाबर आजम इंजरी का शिकार हो गया। और मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम लास्ट मैच खेलने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो जो है ना इंजरी का शिकार हुए थे और उसके बाद अपडेट भी आई, लेकिन हाईलाइट इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की वार चल रही थी। इस वजह से बाबर आजम इंजरी का शिकार हुए थे और इंजरी का शिकार जब हुए थे तो बहुत बड़ा धचका लगा था पेशावर जल्मी को, क्योंकि पेशावर जल्मी के पीएसएल के अंदर इस टाइम पॉइंट्स हैं 8 और पेशावर जल्मी के बड़े अहम 2 मैचेस हैं और पेशावर जल्मी अगर दोनों मैचेस जीतती है फिर ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। और जो बड़ा अहम मैच है वो है पेशावर जल्मी बमुकाबला लाहौर कलंदर। तो लाहौर कलंदर वाले तो ये जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि बाबर आजम इंजरी का शिकार हो गया है। अब हम जो है ना पेशावर जल्मी को मैच बआसानी हरा सकते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए बहुत बुरी खबर है कि बाबर आजम जो है ना वो मुकम्मल तौर पे फिट हो गए हैं और दोबारा एक्शन में नजर आएंगे और दोनों मैचेस खेलेंगे। अभी जो आगे उनके दोनों मैचेस हैं, तो एक तरह अगर हम वार के ऊपर बात कर लें तो दोनों कंट्रीज के लिए वार जो है ना एक अच्छी बात नहीं, लेकिन यहाँ बाबर आजम के लिए जो है ना वार अच्छी साबित हुई है कि उनको थोड़ा टाइम मिल गया है। ये 1 वीक या 2 वीक का जो टाइम मिला है इस दौरान ही वो जो है ना मुकम्मल फिट हो चुके हैं और दोबारा जो है ना हमें एक्शन में नजर आएंगे। नाजरीन, बाबर आजम की अगर हम बात कर लें तो बाबर आजम का फ्यूचर जो हमें T20 में नजर आ रहा है वो थोड़ा डार्क नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बड़ी बावसूख जराए से खबर देने जा रहा हूं कि जो बांग्लादेश सीरीज होने जा रही है 5 T20 मैचेस, उसके लिए बाबर आजम को कंसीडर नहीं किया जा रहा, उसके लिए मोहम्मद रिजवान को कंसीडर नहीं किया जा रहा, तमाम सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा रहा है। और एक और खबर आपको बताता चलूं, आकिब जैसब जब तक सिलेक्शन कमेटी में है बाबर आजम का T20 के अंदर कैरियर हमें नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद रिजवान का उस तरह का हमें कैरियर नजर नहीं आ रहा। तो इस टाइम आकिब जैसब फुली फोकस कर रहे हैं यंगस्टर के ऊपर, फुली फोकस कर रहे हैं न्यू टैलेंट के ऊपर कि न्यू टैलेंट को हम प्रॉपर चांस देंगे और उनको तैयार करेंगे आगे एशिया कप के लिए। क्योंकि इस हवा नाजरीन आपको बताता चलूं, एशिया कप भी T20 होगा और आगे 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दी है। तो बाबर आजम के जो फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि बाबर आजम मुकम्मल तौर पे फिट हो गए और दोबारा फिर जलवागर होंगे। मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ, चशमदीद गवाह हूँ कि बाबर आजम जब लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर बैटिंग करने के लिए आते थे, पूरे स्टेडियम के अंदर सिर्फ एक आवाज ही होती थी, वो थी बाबर 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 और किंग किंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर करंटली किसी खिलाड़ी की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी बाबर आजम की है। तो एक तरह पीएसएल को भी दोबारा 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि बाबर आजम फिट हो चुके हैं और बाबर आजम जब रावलपिंडी के अंदर खेलेंगे, अगर उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, तो उसके बाद जब लाहौर के अंदर मैचेस होंगे तो एक दफा दोबारा फिर लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर बाबर बाबर के नारे लगेंगे, क्योंकि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग इस टाइम बहुत ज्यादा है और जितनी फैन फॉलोइंग उनकी है किसी की भी नहीं है। लेकिन आगे थोड़ी मुश्किलात भी बाबर आजम के लिए वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आकिब जैसब उनको T20 टीम में तो सिलेक्ट नहीं कर रहे उनके स्ट्राइक रेट की वजह से, लेकिन वनडे और टेस्ट का वो हिस्सा रहेंगे। और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिए है माजी के अंदर, देखें अगर हम ओडीआई की बात कर ले तो 1900 है ओडीआई के अंदर उनके। अगर हम टेस्ट की बात कर ले तो अभी तक सबसे कामयाब बैट्समैन टेस्ट में, अभी करंटली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट में नहीं जा रहा, करंटली अगर हम बात कर लें तो बाबर आजम से बड़ा को बैट्समैन हमें नजर नहीं आ रहा इस टाइम। तो बाबर आजम को हम कहते हैं ना चाह के भी बाहर नहीं कर सकते जितनी बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दे दी है। तो नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबर आजम इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो वापस जब आए हैं तो उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है कोई भी खिलाड़ी जब इंजरी के बाद वापस आता है, लाइक जिस तरह साइम अयूब इंजरी के बाद वापस आए तो हमें उस तरह वो नजर नहीं आए। सिर्फ उन्होंने महज 9 मैचेस खेले, 8 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस में से सिर्फ एक उनका 50 है और उसके बाद एक 49 किया है। इसके अलावा कोई खातर खा परफॉर्मेंस वो अभी तक नहीं दे पा रहे।
तो ये भी एक जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बाबर आजम इंजरी के बाद वापस आए हैं, गैप के बाद वापस आए हैं, तो उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं और अपनी टीम को दूसरी दफा चैंपियन बनवा सकेंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा एक जो है ना सवालिया निशान है। तो नाजरीन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, बाबर आजम के जो फैन है, बाबर आजम इंजरी के बाद वापस आए हैं तो उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, और क्या पेशावर ज़ल्मी इस दफा चैंपियन बन पाएगी या नहीं, या अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें आपके रहेगा फीडबैक का इंतजार। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।